की बात आती थी तो वो बाबा इस दरवाजे पर जाके खड़े हो जाते थे। यहाँ नहीं, इस दरवाजे पे खड़े होके रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। उस समय रूहानी बाप इधर माता पिता बाप दादा का याद प्यार इधर, लेकिन वो लाइन इस दरवाजे पर। ये पता है आप लोगों को? मैं जब इस रूम में आती हूँ, जब भी तो जो भी होते हैं उन्होंने को ये बात जरूर सुना है। हमारा सौभाग्य जी, आज हमारा सौभाग्य आपके दर्शन आपसे सुना। बिल्कुल हमें पता चला आपके सभी नए बातें आपसे और भी सुनाई जो भी और भी जो हमने बताई। और बाबा के साथ हमने सब पहाड़ियां घूमी। मैं पौने 10 साल की उम्र में ज्ञान में आई। अस्सी के आसपास 84 छोटी थी ना जिस समय मैं आई हूँ, यहाँ कोई बच्चा नहीं था और मेरा बाबा के साथ इतना जिगरी प्यार था। मैं बाबा को नाना दादा के रूप, नाना दादा का कैसा होता है, पोते दोते के साथ कैसा रहता है, बाबा का मेरे साथ ऐसा था। और बाबा मेरे को कहते थे ये मेरा बेटा है, जमाता जाएगा, बिठाता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। जो अभी 2 दिन तो बाबा ने बहुत केंद्रों की स्थापना करी। जो परसों की 3 दिन पहले अच्छे बच्चे सेंटर जमा के तो ये जो भी बस बाबा का बुलावा और मैं काल का बुलावा समझते थे। कहीं बुद्धि नहीं, कोई से अटैचमेंट नहीं। स्थान बाबा का, भंडारी बाबा की, स्टूडेंट बाबा की। वहां से पांव पीछे निकले, बुद्धि पहले। ना उन्होंने को कभी पत्र लिखूं, ना फोन करूं, ना बस भूल गए। बस जो बाबा को सेवा करा। 3-3, 4-4 दिन के सफर से आती थी तो साकार रूप से भी बाबा की और अव्यक्त रूप से भी बाबा की मेरे साथ एक ही भाषा रहती। क्या बच्ची, बाबा फलानी जगह सेंटर खोलना चाहते हैं, तेरे जैसी बच्ची को वहां भेजना चाहते हैं, जाएगी? जी बाबा। ये कभी नहीं कहा कि बाबा इतने सफर करके आई हूँ, कपड़े भी नहीं धुले हैं या मैले हैं, कुछ नहीं। मेरा मुझे कोई फिक्र नहीं। बाबा ने कहा है करना। कोई जगह के लिए बाबा कहते थे बच्ची को अकेले जाना है। बड़ी दीदी वगैरह कहे बाबा को बोलो फलानी पार्टी जा रही है, तो मैं कहती थी आपको कहना है तो कहो, मैं भी कहूं। वो बाबा को कहे, बाबा मेरा संस्कार जानते थे तो मेरे को बिल्कुल बच्चों जैसी भाषा में बोले, क्यों बच्ची नहीं जाएगी? मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मैं ऐसे कह दिया। नहीं, बच्ची आज ही या कल ही जाएगी और अकेली जाएगी। तो इसलिए कभी भी सफर में चोला भले मेरा नारी का था, पर जो पावर थी, जो कार्य करती थी ना, वो मर्दा थी, डरती नहीं थी। अगर कोई स्टेशन पर कुछ गड़बड़ हुई, कुलियों ने की या कि सीधा थी, वहां जाके पूछती थी, क्या आपके यहाँ ये रूल है? बहन क्या हुआ?
उधर बात करें तो पुलिस वाले भी 5-6 आगे खड़े हो जाएं कि पता नहीं क्या। एक बार यहाँ से जब बाबा मुझे भेज रहे थे, पालनपुर में उतरी तो मैं वेटिंग रूम में अकेली, तो कोई भाई आके बाथरूम वाले गया, वहां चड्डी को ऐसे ऐसे कर, उसको तो मैंने कुछ नहीं कहा, सीधा गई टीसी के पास। क्या आपके पास ये रूल है लेडीज कंपार्टमेंट में वो वेटिंग रूम में? नहीं। उसी समय मेरे साथ चले और उधर वो पकड़ा गया। वहां का संभालने वाला डर गया कि मेरी तो नौकरी का सवाल। वे आज मेरे साथ हुए, पता नहीं कैसी बहनें माताएं आती हो जिसको आदत हो। ऐसे समझो, एक बार बड़ी दीदी के साथ कानपुर भाषण के लिए मेरे को मधुबन से भेजा गया। दीदी बड़ी साथ थी। वेटिंग रूम का दरवाजा खुलवाया, दीदी के लिए एकदम बिस्तर जैसा लगवाया किया, तो बड़ी दीदी कहने लगी अगर ये साथ है तो किसी भाई की भी दरकार। ये कुली वगैरह सामान उठाए तो नहीं हटावे, सीधा गई किसी के पास। क्या आपके पास ये रूल है? क्या बात है? क्योंकि उसका मैंने नंबर ले लिया, नंबर नहीं दे रहा था, नंबर दियो। ये कुली ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। उन्होंने सीधा ही आकर के कहा, इतना तक, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमारी गाड़ी आ चुकी थी और वो अरियल लेके नहीं जा रहा था, हमारी गाड़ी जाने वाली थी। तो उन्होंने हमारे को वहां तक पहुंचाया, अंदर तक बिठाया। तो माना ऐसे कामों में सोचती नहीं थी, क्योंकि हमेशा यही सोचती थी, कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव। मुझे छोटों से मुंह नहीं लगना, बड़े से ही बात करनी। सेवा स्थानों पर भी बाबा ने नई नई जगह भेजा, तो मैं कहती थी मुझे लिस्ट दियो, यहाँ के बड़े बड़े कौन है, पहले हम उनके परिचय में आए। काठमांडू भी सबसे पहले मैं गई, उस समय बाबा साकार में थे। मैं 68 में गई, बाबा 69 में आए। एक जगह जो बाबा ने कलकत्ता, बिहार, ये मुजफ्फरपुर, पटना, ऐसे सभी स्थानों का स्थापना करवाई। कोई चीज नहीं आती थी ना, तो बाबा मेरा हाथ पकड़ करके, मैं कहीं से आऊं, बच्ची तेरे को एक चीज दिखाता हूँ। तो मेरे को ये, उस समय हिस्ट्री हॉल तो नहीं था, ऐसे ही हॉल था, तो मेरे को यहाँ लेके आते, बच्ची ये देखो। बाबा ये क्या है? बच्ची ऐसी मशीन है, ये बाबा ये तो बहुत अच्छी सेवा की है, तू ले जाएगी मेरे साथ? पहला प्रोजेक्टर आया, उसका भी ऐसे, वो मैं काठमांडू लेके गई। एक ऐसे और कठोर भूमियों में सबसे पहले बाबा ने भेजा, और ये बाबा का वरदान था, जाएगा बिठाता जाएगा, सेंटर खोलूं, जमाऊं, सारा सामान रखवाऊं। कोई मुझे कहे कि क्या आप ले, तेरी बहनें आएंगी क्या, वो उनको काम नहीं करेंगे? किसी ने बुद्धि नहीं। ये वहां अभी कच्छ में है गांधीधाम, 1 सितंबर 1971, यहाँ बाबा ने मुझे कहा, बच्ची बाबा कच्छ में सेवा करना चाहता है, तेरे जैसी बच्ची को भेजना चाहता है। ठंडी तो वहां भी होती है, पर यहाँ जैसी जाएगी। 1 साल लग गया, जाने का हुआ नहीं। फिर 1972 में बाबा ने कहा, मैं उस समय इधर उधर का चक्कर, बाकी परिवार इधर उधर का, मैंने कहा बाबा उस समय मैंने कहा, इन्होंने भेजा नहीं, अभी मैं नहीं कहूँगा।
फिर बाबा ने खास वो प्रोग्राम बना, भुज का, अंजार का, गांधीधाम, ये तीनों बाबा ने स्थापना करवाई। काठमांडू से होके आई थी तो मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। मेरा पहला पत्र लाइफ का ज्ञान में आने के बाद 3 मास के बाद मैंने बाबा को लिखा, बाबा आप तो परम धाम से आ गए, मैं तो आपसे मिल नहीं सकती। बाबा का पत्र आया, बच्ची तेरा नाम ही है उड़ के मिलने वाला। पिताजी से छुट्टी ली, 8 दिन की छुट्टी मिली, यहाँ 29 दिन हम रहे। तब तक कोई पत्र वगैरह बाबा ने दिखाया नहीं, क्योंकि माता जी का पहले बहुत साक्षात्कार जो करते थे भक्ति में, वो यहाँ उनको दोबारा दिखाई पड़ने लगा, वो उसमें मस्त। और मैं तो बाबा के आगे पीछे, बाबा का पेट निकला हुआ था, तो मैं जहां बाबा को देखूं ऐसे जाके पकड़ती थी। पूरा तो होता नहीं था, छोटे छोटे हाथ। बाबा बैठे हों, मुझे कहाँ जाना है या मैंने क्या किया, बाबा के इधर आकर के, बाबा ये करूं, बाबा मेरे से कोई गलती हो जाए ना, तो भी बाबा को मैं ना मम्मा को सुनाऊं ना अपने जो ब्रह्मणियां हैं उनको सुनाऊं, सीधा बाबा के पास जाती, बाबा मेरे से ये गलती हो गई। बच्ची क्या गलती हुई है? बाबा ऐसी बात कि उस समय ग्रामोफोन था, तो मैं छोटी थी ना एकदम, तो घूमते घूमते मैंने वो ग्रामोफोन की चाबी को ऐसे तो वो ठका हो गया, भागी गई बाबा पास। बाबा मेरी से गलती हो गई है। बच्ची क्या हुआ? मैं कहा वो बाजा है ना, मैंने उसको ऐसे ऐसे किया, वो ठका हो गया। बाबा ने कहा वो बच्ची मशीन है, उसको हाथ नहीं लगाना। मैंने कहा बाबा अभी मैं नहीं लगा। उसके बाद बाबा को मेरे लिए और प्यार हो गया कि ये बच्ची कितनी सच्ची है। अगर पता न चलता, सीधा आके बताया है, काम भी हो गया, ठीक भी हो गया। अगर नहीं होता तो पूछ पूछ करते कैसे हुआ, ये हुआ, चर्चा का विषय हो जाता, तो और भी ज्यादा बाबा का मेरे प्रति वो स्नेह हो। ये आबू म्यूजियम की बात सुनाऊं। मैं जब आई थी काठमांडू से होने के बाद, इधर जब आई थी, पहली तारीख बाबा 69 18 को अगस्त हुए, मैं पहली तारीख, क्योंकि मैंने लास्ट मेरा पत्र था 13 दिसंबर 1968 कि बाबा मेरी तबीयत ठीक है, और बाबा का पत्र, मेरा पत्र 18 तारीख मिला। 18 को ही बाबा ने लिखा, बच्ची बाबा तेरे को याद कर रहा। मैं जब आई 1 जनवरी, तो बाबा के हाथ में ये पीछे जो है ना जहाँ कपड़े वो रखते हैं, वो 5 सीढ़ियाँ, तो उस समय बाबा की लैट्रिन उधर थी। तो मेरा बगीचे में जैसे ही टैक्सी रुकी, तो बाबा वहां से 10:30 का टाइम, लोटा हाथ में, पीली पीतम्बरी पहनी हुई थी, बाबा रुक गए और बड़ा मुस्कुरा के बोले, बच्ची पहुंच गई? मैंने कहा जी बाबा। फिर बाबा ने मुझे अपने बगल में मम्मा वाले कमरे में रखा। बाबा के साथ ही खाना पीना सब मेरा बाबा के साथ। 3 तारीख को मुझे बाबा कहते हैं, बच्ची बाबा ने ना, क्योंकि मैं आती थी तो जो भी नया चीज आवे या नई कोई सेवा तो मुझे सुनाते थे। बच्ची बाबा ने ना म्यूजियम के लिए जगह ली है। बाबा चाहता है कि तू देख के आ, तेरे को कैसी लगी। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाबा टैक्सी मंगा दे। बाबा ने टैक्सी मंगाई, मेरे साथ संदेशी दादी को भेजा।
वहां गए तो मैं तो जैसे बच्चों माफी की मेरी बाबा से टाक थी। मैंने कहा बाबा वो तो बहुत अच्छी जगह है, वहां तो बहुत सेवा होगी। हाँ बच्चे तेरे को अच्छा लगा? मैंने कहा हाँ बाबा, नक्की लेक पास है, सनसेट पास है, बहुत सेवा होगी। ये थोड़ी पता था कि बाद में इसी में ही मुझे रखेंगे। तो मैं उस समय मुजफ्फरपुर में थी, तो बड़ी दीदी का पत्र आया। जब वो बन गया म्यूजियम 5 मास के बाद, मई को था ओपनिंग उसकी, तो बाबा रात कर रहे अगर ठीक है। मैं आई, मेरी आदत नहीं कि मैं पूछ करूं क्यों बुलाया गया, जो होगा सामने आएगा। मुरली पूरी हुई तो मैं, ये पूरा हॉल भरा हुआ है, उस समय यही हॉल था। तो मैं ये जो दरवाजा है ना, बिल्कुल लास्ट, वैसे भी मैं कभी आगे नहीं करती थी। मेरे को होता था हीरा कहीं भी बैठेगा अपनी चमक छोड़े, मुझे हीरा करना। आगे घुसने का, किसी को ठोकर मार के इधर उधर करने का बहुत आदत थी। तो बाबा ने अनाउंस किया, अव्यक्त बाबा ने मुझे अपने साथ ही बैठाया इसी गद्दी। मेरे को बोला तेरे को पता है बाबा ने तेरे को क्यों बुलाया, क्यों याद किया? मैं कहा नहीं। कहा बाबा तेरे को म्यूजियम की महारानी बनाना चाहता है। मैंने बाबा के आगे से माइक हटा दी, ऐसा कोई करे? धीरे से बाबा को इशारों में मैंने कहा, बाबा किसी के कहने पर आप कहते हो तो नहीं, आपकी अपनी प्रेरणा। क्योंकि मुझे होता था मैं बेपेंदी का लोटा नहीं हूँ, मेरी पेंदी बाबा है। तो मैंने कहा बाबा आपकी प्रेरणा है तो भले। बाबा ने कहा हाँ माइक आगे कर, जो बाबा को विधि करनी थी। अब तबियत तो बहुत नरम, उसमें भी आप समझो कैसे 5-5 घंटा मुझे पता नहीं चलता था आराम में। उसमें भी 3 सेंटर बाबा ने खुलवाए, सूरत, जूनागढ़ और कोटा। वो कोर्स लेके जाते थे, फिर वहां पर वो कितने भी बाबा ने जगह जगह करवाया, लेकिन आज तक भी मैं किसी को भी बैठ करके पत्र लिखूं या फोन करूं, कुछ नहीं। ना मुझे कभी लौकिक याद आता है, ना मुझे अलौकिक याद आता है। याद आता है तो बस एक बाप, बस बाप है, दोनों। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही तो हमको शिव बाबा मिला ना। आदि मुरली बोला सब तो बाप दादा दोनों याद है और कोई याद नहीं। तो साकार रूप में पहले पिताजी की छोटी थी तो पिताजी ने संभाला था, और फिर साकार बाबा। जब भी मैं कहीं से आऊं, बाबा मेरी आंखों को ऐसे देख करके भोली दादी को प्रोग्राम अपने साथ ही भोजन कर। मैं बाबा को देख के आगे से पीछे से बस बाबा का अंगुली पकड़ना मेरा अपना, जैसे मैं समझती थी ये मेरा अधिकार। बाबा के साथ ही सभी पहाड़ियां हम बाबा के साथ ही। और जब भी बाबा अंगुली पकड़ते थे ना, तो मेरे हाथ में अंगुली से यूं यूं करते थे, ऐसे हाथ दिए, हाथ पकड़ते थे तो यूं, बंद नहीं करो, खुला रखो, ऐसे ऐसे करते। मेरे हाथ में ऐसे। एक बार मेरे को काली फ्राक पड़ी हुई थी, तो बाबा मुझे कहते हैं बच्ची, मेरी बच्ची हो ना? हाँ बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ। तो बच्ची ये फ्राक नहीं पहन, बहुत सुंदर फ्राक।
आकर के जो कपड़े डिपार्टमेंट वाले हैं, उनको बाबा ने कहा इसके बाप की जो यहाँ की ड्रेस है ना, नहीं देख रहे हैं जो, वो मेरे को दिखाए। तो जितने दिन थे तो बाबा के साथ ही मेरा दिन बीत। 17 साल बाबा के साथ और 14 साल मम्मा के साथ। मम्मा मुझे हमेशा जी करके बुलाते, गुरुदा जी। तो मैं उनको कहती थी, मम्मा आप तो मेरे से कितने बड़े हैं, मैं तो कितनी छोटी हूँ। तो मम्मा ने कहा, जिस बच्चे की इज्जत बाप करता है उसकी इज्जत करना माँ का फर्ज है। ऐसे मुझे मम्मा ने बोला। एक बार मुझे कहा, गुरुदा जी आपका बाबा के साथ है ना, मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे को मम्मा की ये बात इतनी अच्छी लगी कि मम्मा ने मुझे खींचा नहीं, बल्कि मेरे को और ही पक्का किया। नहीं तो कई अपने तरफ खींचते हैं ना। इससे मुझे क्या लगा, मम्मा का बाबा के प्रति कितना जिगरी लगाव। मैंने कितनी कथा सुनी। बहुत ओके